हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना 10th चैप्टर ऑप्शन जो कि एक डेरिवेटिव के ही टाइप्स में आपने पढ़ा था, तो उसी टाइप को आज हम यहाँ पर करेंगे। एक बार तो वैसे मैं इसको करवा चुकी हूँ आपको शॉर्ट में। जो आपका डेरिवेटिव वाला चैप्टर था, चैप्टर शायद 8 था, पता नहीं 8 था। 8 के अंदर मैं आपको इसको काफ़ी डिटेल में करवा चुकी हूँ। फिर भी जो अलग से इसका एक चैप्टर बनाया गया है ऑप्शन का, उसको आज हम कर लेते हैं। तो कहता है ऑप्शन क्या होती है। ऑप्शन एक डेरिवेटिव की ही फॉर्म होती है जो कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के लिए होती है, उसको खरीदने और परचेज़ करने से रिलेटेड होती है। तो कहते हैं ये एक स्पेसिफाइड जो प्राइस होता है फ्यूचर में, फ्यूचर डेट पर करंट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइजेस से रिलेटेड होती है। ये जो दूसरे आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि शेयर्स है, कमोडिटीज़ है या करेंसीज वगैरह है, इन सब से काफ़ी डिफरेंट होता है और इन इंस्ट्रूमेंट्स को बेस्ड होता है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। देयरफॉर हम इसको ड्राइव करते हैं वैल्यू ऑफ असेट्स के बेसिस पर। और इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, जो एक पार्टी होती है वो ग्रांट करती है अपने राइट्स को खरीदने के, एक स्पेसिफाइड असेट्स को खरीदने का एक स्पेसिफाइड प्राइस पर दूसरी पार्टी से, ठीक है। और पर्सन जो होता है वो ग्रांट करता है अपने राइट को। जो पर्सन इस राइट को ग्रांट करता है उसको बोला जाता है ऑप्शन राइटर, और जो पर्सन इसको रिसीव करता है उसको, या जो बायर होता है उसको बोलते हैं ऑप्शन बायर। मीन जो बेचने वाला होता है, सेलर होता है, उसको राइटर बोला जाता है ऑप्शन राइटर, और जो खरीदने वाला होता है उसको ऑप्शन बायर बोला जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती है। एक पार्टी अपने राइट्स को ग्रांट कर देती है, राइट होता है उसका बाय ए स्पेसिफाइड असेट्स एक स्पेसिफाइड प्राइस पर टू अदर पार्टी, दूसरी पार्टी से, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको जो राइट होता है सेल करने का उसको पुट ऑप्शन बोला जाता है, और जो राइट होता है बाय करने का उसको कॉल ऑप्शन बोला जाता है। इसको बहुत ध्यान से सुन लेना। जो सेल करने का राइट होता है उसको पुट ऑप्शन, पुट मतलब हमने रखा, बेचने के लिए रखा, ठीक है। और बाय का मतलब होता है खरीदना, खरीदने की कॉल ऑप्शन, ठीक है। पुट एंड कॉल ऑप्शन। पुट जो होता है वो आपका सेल के लिए होता है, और जो बाय जो होता है आपका वो कॉल के लिए होता है। वो उसके अलावा वो कहता है इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कंपैरेटिव में देखें तो इनका रिस्क जो होता है बहुत ही कम होता है। और इसके अलावा जो आपके ऑप्शन होती है वो इन्वेस्टर को प्रॉफिट अर्न करने में, ठीक है, अपने शेयर प्राइजेस के विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के फुल प्राइजेस के कॉन्ट्रैक्ट में उनको ये बेनिफिट हो जाता है, वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाते हैं। और इसके अलावा फुल राइट्स ओवर एक स्पेसिफाइड असेट्स होती है, बिना उसको खरीदे बेचे ही आउट राइट्स को हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं। और इसके अलावा आपके प्रोटेक्शन जो होता है, आपकी फ्लक्चुएशंस ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती है, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होती है ऑप्शन जो आपकी होती है। ऑप्शन में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है, कुछ टर्म्स को यूज़ किया जाता है कि उन टर्म्स के मीनिंग क्या क्या होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर कौन होता है? वो पर्सन जो सेल करता है, ठीक है, ऑप्शन करता है या सेल करता है, सेल ऑप्शन रखता है, जिसको या फिर बाय दूसरी पार्टी से खरीदने का अधिकार होता है अदर पार्टी से, तो उसको बोला जाता है ऑप्शन राइटर। ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर किसे बोला जाता है? वो पर्सन जो बाय करता है ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या होती है? बाय और फॉर ए लॉन्ग हिज पोजीशंस, ठीक है, ऑप्शन जो होती है ऑप्शन टू बाय और ए लॉन्ग हिज पोजीशन। पुट ऑप्शन में ऑप्शन टू सेल या सेलर शॉर्ट हिज पोजीशन, ठीक है। प्रीमियम क्या होता है? वो अमाउंट होती है जो बायर जो है सेलर को इंजॉय करने के लिए, प्रिविलेज या एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग, और जो अमाउंट होती है उसके अकॉर्डिंग देता है। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? एक प्री फिक्स्ड प्राइस होता है जो कि असेट्स को खरीदते और बेचते वक्त किया जाता है। एक्सरसाइज डेट क्या होती है? वो डेट जिस डेट पर ऑप्शन होल्डर जो एक्चुअली एक्सरसाइज करता है ऑप्शन की। एक्सपायरी ऑप्शन क्या होती है? वो डेट जिस पर कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो जाता है होल्डर एक्सरसाइज ऑप्शन का। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस इंटरवल क्या होता है? वो कहता है डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इसके अंदर लिए जाते हैं, और इसमें एक्सचेंज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, डिटरमाइन किया जाता है एक्सचेंज बेसिस पर। एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन क्या होता है? वो एक्ट, वो काम जो कि बाइंग और सेलिंग में असेट्स के रिलेटेड किया जाता है। कन्वर्टेड ऑप्शन क्या होती है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सोल्ड किया जाता है ट्रेडर्स और हु एक्चुअली ऑन द अंडरलाइंग असेट्स, ठीक है। नेक्ड ऑप्शन क्या होता है? और जो कि कवर्ड ऑप्शन होता है, या राइटर डज नॉट ओन हिज अंडरलाइंग असेट्स नहीं कर पाता, उसे नेक्ड ऑप्शन बोला जाता है।
ठीक है। मीन जिसमें एक राइटर जो है वो नहीं कर पाता अपनी असेट्स को, अंडरलेइंग असेट्स को जो है राइट नहीं कर पाता, सेल करने की प्रोसेस नहीं कर पाता है, ठीक है। और उसके अलावा आपका इंट्रेंसिक वैल्यूज़ क्या होती है, जो मार्केट प्राइस होता है उसमें अगर एक्सरसाइज प्राइस को माइनस कर दिया जाता है तो वो आपकी इंट्रेंसिक की वैल्यू ऑफ द ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। टाइम वैल्यू ऑप्शन क्या होती है, जो मार्केट प्राइस होता है अगर उसमें से इंटरेस्टिंग प्राइस को माइनस कर दिया जाता है तो उसको टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोला जाता है। कहने का मतलब है जो उसकी एक लाइफ टाइम होता है, एक डिटरमाइंड टाइम होता है जो आपके ऑप्शन का, अगर उसमें कुछ भी रिमेनिंग लाइफ स्पैम ऑप्शन बन जाती है तो वो जो उसकी वोलेटिलिटी और कॉस्ट ऑफ द रिफाइनेंसिंग ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स रह जाती है, उसको डिटरमाइन किया जाता है और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑप्शन। या इसको बहुत सीधी भाषा में कहा जा सकता है कि जो मार्केट प्राइस होता है और जो आपका इंट्रेंसिक प्राइस होता है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है टाइम वैल्यू ऑप्शन। उसके बाद ITM होता है इन द मनी ऑप्शन। इन द मनी ऑप्शन कहते हैं कि जो कॉल ऑप्शन होती है उसको ही इन द मनी ऑप्शन कहा जाता है। व्हेन स्पॉट प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस से अगर मोर हो जाता है, अगर वो उससे ज़्यादा हो जाता है, कौन सा, स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस अगर मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उस केस में आपकी इन द मनी मार्केट आती है, ऑप्शन आती है या ITM आती है। ATM क्या होता है, एट द टाइम ऑप्शन, जिसमें कि एक्सरसाइज जो प्राइस होता है वो आपके मार्केट प्राइस से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो ऊपर वाले में है उसमें आपका स्पॉट प्राइस जो है या एक्सरसाइज जो प्राइस है वो मोर हो जाता है मार्केट प्राइस से। यहाँ पर मार्केट प्राइस जो है वो इक्वल हो जाता है या फिर मोर हो जाता है, तो उस केस में आपकी कुल कॉल और पुट ऑप्शन जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं और उसे बोला जाता है ATM। OTM किसे बोला जाता है, एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पर मोर हो जाता है आपके मार्केट प्राइस से, ठीक है, लेकिन पुट ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज प्राइस से लेस हो जाती है मार्केट प्राइस में, उसको बोला जाता है OTM। लोड साइज किसे बोला जाता है, एक लोड जो फिक्स नंबर्स ऑफ अंडरलाइंग जितनी भी एसेट्स होती है उसकी ट्रेडिंग की जाती है एक टाइम पीरियड पर, उसको लोड या साइज बोला जाता है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है जो टोटल नंबर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोजीशंस होती हैं एक पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर, उस ऑल पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं मार्केट में गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, उन सबको बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट में, ठीक है। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ ऑप्शन, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, कॉल एंड पुट ऑप्शन, जो पिछले चैप्टर में डेरिवेटिव में भी आपका आया था, वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि कॉल ऑप्शन क्या होती है। कॉल ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करती है अधिकार एक व्यक्ति को, एक बायर को, कि अपनी संपत्तियों को जो भी अंडरलाइंग असेट्स होती है उनको बाय कर सकता है एक स्ट्राइक प्राइस पर एक्सपायर होने की डेट से पहले, ठीक है। और वो कहता है जो बायर होता है उसको आप प्रीमियम देते हैं रिटर्न में, जो राइट होता है उसको सेल करने के साथ साथ, ठीक है। पुट ऑप्शन में क्या कहता है, वो कहता है पुट ऑप्शन में प्रोवाइड किया जाता है ऐसा अधिकार एक सेलर को जो कि अपनी अंडरलाइंग असेट्स को एक स्ट्राइक प्राइस पर बिफोर एक्सपायरी डेट से पहले क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। उसमें बाय करने का, इसमें सेल करने का, पुट में सेल करने का, कॉल में बाय करने का, ठीक है। उसके अलावा कहता है जो ऑप्शन होती है उसको आप बेसिकली क्लासिफाइड करते हैं दो बेसिस पर, एक होती है आपकी अमेरिकन और एक होती है यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन कौन सी होती है, वो कहता है उस ऑप्शन को विच ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन कौन सी होती है, रेफर्स टू ऑप्शन विच कैन बी एग्जीक्यूटेड एट टाइम और बिफोर द एक्सपायरी डेट। जो एग्जीक्यूट होती है या तो आपके एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, या बिफोर जो एक्सपायरी डेट होती है उस पर। और यूरोपियन जो होती है विच कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट, सिर्फ एक्सपायरी डेट पर ही एग्जीक्यूट होती है, उसे बोलते हैं यूरोपियन, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं अदर कैटेगराइज मेडन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ द ट्रेड, ठीक है। अंडर दिस कैटेगराइज द ऑप्शंस में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक होती है एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन, दूसरी होती है ओवर द काउंटर ऑप्शन। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस वो ऑप्शंस होती हैं विच आर ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज एक्सचेंज, जो कि रिकॉग्नाइज एक्सचेंज से होती हैं, उसे बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन। और वो कहता है दोज ऑप्शन विच आर नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज रादर देन दे आर डायरेक्टली ट्रेडेड बाय बाइंग और सेलिंग, तो उसे बोला जाता है ओवर द काउंटर ऑप्शन और ऑप्शन ओवर द काउंटर ऑप्शन। और वो कहते हैं कोई भी इनका स्टैंडर्डाइज स्ट्राइक प्राइस नहीं होता एक्सपायरी डेट पर। और इसके अलावा वो कहता है सम अदर कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ ऑप्शंस भी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो इन्होंने स्पेसिफाई की है। डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, एक होती है सिंपल ऑप्शन और दूसरी होती हैं एक्सोटिक ऑप्शंस। सिंपल ऑप्शंस को आगे 6 हिस्सों में बांटा गया है, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट आती है इसमें स्टॉक ऑप्शन। वो कहते हैं स्टॉक ऑप्शन कौन सी होती हैं, जो कि क्रिएट होती हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक पर,
ठीक है, एक जो ऑप्शंस आपकी क्रिएट की जाती है एक पर्टिकुलर स्टॉक पर, उसको बोला जाता है स्टॉक ऑप्शन। वो कहते हैं हर एक स्टॉक को सेबी जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं डालती। वो कहता है सेबी जिनको परमिटेड करती है उन स्टॉक को ही सिर्फ आपकी स्टैंडिंग क्राइटेरिया के बेसिस पर उसे ही स्टॉक ऑप्शन में लिया जाता है। इंडेक्स ऑप्शन कौन सी होती हैं? वो ऑप्शन जो कि रिटर्न में ही एक्सचेंज में इंडेक्स्ड होती हैं, जैसे CNX निफ्टी है या फिर CNX IT है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स वगैरह है। ये सारी जो ऑप्शंस आपकी सेबी में रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। वो कहता है जनरली अगर मूवमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट को हम देखें तो इंडेक्स जो मूवमेंट होती है उसको ट्रेडिंग में लिया जाता है और इसको पेमेंट के थ्रू, कैश पेमेंट के थ्रू ही सेटल किया जाता है। और जो अमाउंट होती है सेटलमेंट्स की वो डिपेंड होती है डिफरेंस जो आपका क्लोजिंग प्राइस ऑफ इंडेक्स होता है और जो स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन होता है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उस पर जो आपकी अमाउंट है वो सेटल की जाती है। उसके बाद थर्ड आता है आपका कमोडिटी ऑप्शन। कमोडिटी ऑप्शन जो है वो डेरिवेटिव ही कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अधिकार देता है बाइंग और सेलिंग का एक स्पेसिफाइड कमोडिटी को, जो कि प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है एक टाइम पीरियड इन द फ्यूचर के लिए। मीन फ्यूचर में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर आप उसको खरीदने और बेचने का अधिकार रखते हैं, तो उसको बोलते हैं कमोडिटी ऑप्शन। वो कहता है कमोडिटी ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एस्टैब्लिश होता है एक स्पेसिफाइड प्राइस पर। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक स्पेसिफाइड प्राइस पर, एक एक्सरसाइज्ड प्राइस पर ऑप्शन जो है वो क्रिएट किया जाता है और ये सिर्फ एक्सपायरी डेट पर ही एक्सपायर्ड होता है। उसके बाद आता है बॉन्ड ऑप्शन। जो ऑप्शन सेल और बाय करने में बॉन्ड एक स्पेसिफाइड प्राइस पर बिफोर द एक्सपायरी डेट, कमोडिटी में एक्सपायरी डेट होती है लेकिन बॉन्ड में एक्सपायरी डेट से पहले अगर उस बॉन्ड ऑप्शन को बाइंग और सेलिंग का एक स्पेसिफाइड राइट दिया जाता है तो उसे बॉन्ड ऑप्शन बोला जाता है। वो कहते हैं इसके अंदर जो आपका इन्वेस्टर्स होता है उसको राइट दिया जाता है, ना कि ऑब्लिगेशन, सिर्फ उसके अधिकार होते हैं, उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती। इसके अंदर ज़्यादातर जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके हैजिंग इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस के बेसिस पर काम करते हैं, ठीक है। हैजिंग रेट, इंटरेस्ट हैजिंग मैं आपको पीछे करवा चुकी हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है करेंसी ऑप्शन। करेंसी ऑप्शंस क्या होता है? वो कहता है इस ट्रेड के अंदर जो प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी होती है कि इतने पर आपके ये जो बॉन्ड्स हैं या जो आपके शेयर्स हैं, कमोडिटी है या स्टॉक है, वो आपका क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और ये एक सेफ गार्ड होता है आपके जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, अप डाउन होता रहता है जो आपका मनी मार्केट, वो कहता है उसको सेफ गार्ड कर देता है कि भाई आपका इस टाइम पर पीरियड पर इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। जैसे वो कहता है जैसे कि सेलिंग और बाइंग का फॉरेन करेंसी में एक फिक्स प्राइस पर सम फ्यूचर जो आपकी डेट होती है उस पर करना ही जैसे करेंसी ऑप्शन के अंदर लिया जाता है। उसके बाद है ऑप्शन ऑन फ्यूचर। अगर हम ऑप्शन ऑन फ्यूचर का मतलब अगर ध्यान से देखें तो इसका मतलब वो कहता है ये जो टाइप ऑफ ऑप्शन है ये कम्बिनेशन होता है आपका फ्यूचर का और ऑप्शन का, ठीक है। इसमें वो कहता है ऑप्शन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो राइट देता है, ऑब्लिगेशंस नहीं देता। इसके अंदर आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक स्पेसिफाइड प्राइस पर बिफोर द सर्टेन एक्सपायरी डेट, ठीक है। एक्सोटिक ऑप्शन कौन सी होती है? वो कहता है एक्सोटिक ऑप्शंस जो होती है वो नॉट ट्रेडेड एक्सचेंज और मेनली ट्रेडेड ओवर द काउंटर होता है। जो टर्म्स ऑफ ऑप्शंस होती हैं वो नेगोशिएटेड होती है और आपके ब्रोकर और डीलर, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है और कस्टमाइज कम्बिनेशन होता है वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस का। इसमें आपकी 3 तरह के ऑप्शंस को लिया जाता है, एक रेंज फॉरवर्ड, दूसरा रेशियो रेंज फॉरवर्ड और तीसरा स्वैप्शंस। वो कहते हैं रेंज फॉरवर्ड क्या होता है? वो कहता है वेरिएशंस ऑफ रेगुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जो कि प्राइमरी हैज के रिस्क पे होते हैं उनको इस कैटेगरी में डाला जाता है। इस कैट में आपके 2 तरह की अपोजिट पोजीशंस इन ऑप्शंस डाली जाती हैं। 2 टाइप्स जो है इन्वॉल्व किया जाता है, 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। वो कहता है ये सेटअप किया जाता है इस तरह के वे में या इन्वॉल्व किया जाता है इसके अंदर साइमल्टेनियसली सेल और परचेज, जो कि पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों की होती है। इसमें एक सम अमाउंट जो होती है, एक प्रिंसिपल जो मैच्योरिटी डेट पर एक एक्सरसाइज प्राइस जो होता है वो डिफरेंट मैटर करते हैं, डिफरेंट पाए जाते हैं। और जो रेंज होती है फॉरवर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो रिड्यूस कर देती है, जो कॉस्ट ऑफ हेजिंग होती है उसको बिल्कुल 0 लेवल पर ले आती है। और उसके अलावा कहता है जो हैजर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं प्रीमियम और सेल करने पर, और प्रीमियम जो है परचेज करने पर ऑप्शंस में डाला जाता है, तो उसे बोला जाता है रेंज फॉरवर्ड। RRF क्या होता है? वो कहते हैं फ्लेक्सिबल वेरिएशन ऑफ रेंज फॉरवर्ड होते हैं।
ये डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स होती हैं। इसके अंदर कॉल और पुट जो होता है पोजीशंस जो होती हैं अनइक्वल होती हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो चूज़ करते हैं रेशियो टू अमाउंट्स में, ब्रिंग डाउन द अप फॉरवर्ड फीस में। स्वैप्शंस क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है स्वैप और ऑप्शन का। स्वैप्शन देखो, ऑप्शन दोनों वर्ड्स इसमें कॉम्बिनेशन में आते हैं, स्वैप्शन, ठीक है। तो कहते हैं इसके अंदर आपकी ऑप्शन और स्वैप दोनों तरह के आते हैं। ये ऑनर को राइट प्रोवाइड करता है, ऑब्लिगेशंस नहीं करता। इंटरेस्ट रेट पर स्वैप जो है एक स्पेसिफाइड डेट पर मैच्योर हो जाता है। इन रिटर्न अगर हम देखें तो जो बायर होता है वो पे करता है प्रीमियम जो है सेलर को। और कॉल स्वैप्शंस जो होती है, पुट स्वैप्शंस जो होती हैं, दो टाइप की स्वैप्शंस होती हैं। इसमें जो पुट ऑप्शंस होती है वो होल्डर राइट को रिसीव करता है फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट पर जो कॉल ऑप्शन होती है वो होल्डर को पे करता है फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट पर। तो ये थे भाई आपके एक्सोटिक ऑप्शंस के टाइप। उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स कौन कौन से हैं आपकी ऑप्शंस के। अगर हम बेनिफिट्स को स्टडी करें तो सबसे पहला ट्रेडिंग इन द रिटायरमेंट अमाउंट। वो कहता है जो इंडिविजुअल रिटायरमेंट अमाउंट्स होती है, अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि यूएसए विच प्रोवाइड टैक्स का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस यहाँ पर उसको मिल जाता है। अगर हम यूएसए को स्टडी करें तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ट्रेड ऑप्शन जो होती है उनको रिटायरमेंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। और इससे उनकी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी ग्रो कर पाते हैं और जो हैजिंग होती है वो पोर्टफोलियो को ओवर द टाइम लेके जाती है। दूसरा वो कहता है लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, वो कहता है जो कैपिटल इन्वेस्टर ऑप्शंस होती हैं बहुत ही चीप कर देता है स्टॉक को आउटराइट करने पर। वो नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं साइमल्टेनियसली और कैन अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, काफ़ी प्रॉफिट्स कमा पाते हैं। इनकम जो स्टॉक ऑन्ड होते हैं, वो कहते हैं इन्वेस्टर्स कैन यूज़ द स्टॉक ऑन टू जनरेट इनकम सेलिंग ऑप्शंस ऑन देमसेल्फ। जो उनकी इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके क्या कर पाते हैं, स्टॉक को ऑन कर पाते हैं और जनरली जो इनकम होती है सेलिंग ऑप्शंस उन पर काम कर पाते हैं। उसके बाद है ह्यूज प्रॉफिट। अगर ह्यूज प्रॉफिट की बात करें हम तो कहता है वन कैन जो होता है जनरली ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम द फेवरेबल मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ द एक्सचेंज रेट। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, इसमें बिल्कुल ही नाम मात्र की कॉस्ट रह जाती है। शॉर्ट सेलिंग पॉसिबिलिटीज इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन में सिर्फ वन कैन मेक शॉर्ट सेलिंग, सिर्फ छोटी छोटी सेलिंग की जाती है। शॉर्ट सेलिंग का मीनिंग होता है सेलिंग विदाउट द ओनिंग, ठीक है। इसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग स्टॉक नहीं होता। इसमें जो शॉर्ट सेलिंग होती है वन कैन बाय लेटर ऑन द एक्सपायरी पीरियड, से पहले इसको खरीदना और बेचना हो जाता है। लेस रिस्क होता है इसके अंदर, बहुत ही लिमिटेड जो बायर्स होते हैं और जो प्रॉफिट्स होता है वो भी पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। यूनिक स्ट्रेटजीज होती हैं इसके अंदर। जो एडवांटेजेस जो होता है वोलेटिलिटी ऑफ द टाइम डिके जो होता है वो बेनिफिट्स इसको मिल जाते हैं। पैटर्न ऑफ रिटर्न्स जो होता है वो आपका इंडेक्स ऑप्शन के बेस्ड होता है। इंडेक्स ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सिंगल ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। उसके अलावा 10th जो इन्वेस्टर्स कैन नो देयर मैक्सिमम लेवल ऑफ लॉस इन एडवांस, वो अपने मैक्सिमम लेवल ऑफ लॉस को एडवांस में जान लेते हैं कि कितना उनको लॉस होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है